अच्छा, राना सवालो साहब को आपने ये कहते सुना है कि इनफैक्ट अगर ये जमातें इकट्ठी बैठ रही हैं और कोई इस तरह का तासर होता है कि इकट्ठी हो जाती हैं तो इससे डायलॉग का रास्ता बनेगा। तो अगर कोई डायलॉग का रास्ता बनता है, इस हुकूमत को तो आप कह रहे हैं कि नाजायज हुकूमत है, ये असेंबली के बारे में आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, बट अगेन गुफ्तगू ही रास्ता है मामलात को हल करने का। तो अगर कोई वहां से मैसेजिंग होती है कि अच्छा ये इकट्ठ हुआ है, आप इस इकट्ठ के साथ हम बैठ के बात करना चाहते हैं, तो आप वेलकम करेंगे कि हाँ ये इलामी में मौजूद है ये बात। अच्छा, कि भाई अगर कोई एंगेज करेगा आज कौमी क़यादत एक कौमी डायलॉग के जरिए मुल्क के मसाइल हल करे, जो मुस्तकिल हाल तो नए इलेक्शन में है, लेकिन आज आप वहां तक पहुंचने के लिए कौमी क़यादत एक कौमी डायलॉग के जरिए इन मसाइल पर को हल, मुल्क के मसाइल का हल तलाश करें। तो शाह साहब आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप एक दावतनामा भिजवा दें शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ साहब को कि जी हम एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं जिसमें हम डायलॉग इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको भी दावत दी जाती है, बिलावल साहब को, जरदारी साहब को भी एक खत भिजवा दें, तो होपफुली वो आएंगे। आप ये क्यों अज्यूम करके बैठे हैं कि ये इनिशिएटिव हुकूमत को ही लेना चाहिए? चलिए हम कोशिश करते हैं। शिराजी साहब ने कहा है जी, इज इट मेक सेंस? ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा ये इनिशिएटिव उधर से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। हमने जिक्र कर दी है, हमने बात कर दी है। अच्छा, इसको आप उठाएं। हुकूमत इक़्तिदार में हुकूमत है जैसी भी है, सही, आज मसाइल हैं मुल्क के, हमने अपने मसाइल, मुल्क के मसाइल पर अपनी तशवीश का इजहार किया है, एक रास्ता दिखाया है। आप उस इनिशिएटिव को पकड़ें। आप अगर नेक नीयत है, मुल्क से मोहब्बत रखते हैं और मुल्क के मसाइल का आपको इदराक है कि वाकई आज मुल्क बड़ी मुश्किल में है, लोग तकलीफ में है, तो फिर इस मौके को इस्तेमाल करें। और इनफैक्ट आपको लगता है कि इस हवाले से कोई है पॉजिटिविटी नजर आ रही है आपको कि कोई ऐसा नहीं है, या आपको ये भी लगता है कि हुकूमत वक्त बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नून लीग फैसले करने में, इनिशिएटिव लेने में आज़ाद हैं कि नहीं है, या उन्हें भी कहीं से कुछ इशारे की तलब होती है? या एक जमात है जो 3 दफा इक़्तिदार में रही है, दूसरी जमात है वो 85 के बाद 2 दफा इक़्तिदार में रही है, भुट्टो की जमात है जी, बेनज़ीर भुट्टो की जमात है, एक मियां नवाज शरीफ की जमात है। अगर वो आज आज़ाद नहीं है तो फिर मैं उनकी मदद तो नहीं कर सकता मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि इतने लंबे सियासी सफर के बाद भी वो आज़ाद नहीं है, बट अब उन्होंने गुलामी कबूल कर ली है, तो फिर मैं और आप रज़ा शरीफ आ रहा दोनों मिलकर हम दोनों दुआ करते दुआओं से सर पता नहीं कुछ होता कि नहीं होता, लेकिन अगेन वो जो बात की जा रही है और ये कंसर्न शायद हुकूमत में शामिल लोग भी बंद कमरे में इसका इजहार करते हैं कि वाकई सियासतदानों ने स्पेस खो दी है काफ़ी हद तक, अब चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं। आपको भी यही कोई फील आती है कि नहीं? तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि स्पेस बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब ने दी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने दे दी है, तो आईनी स्पेस नहीं है। आईनी स्पेस भी सियासतदानों के पास, हुकूमत के पास नहीं है। सही है। तो इस स्पेस को आपने वापस आईनी तर्ज पे लाना पड़ेगा, इसीलिए यही सियासत होती है। तो सियासतदान, लेकिन इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी इस सेंस में कि आपको अगर इक़्तिदार चाहिए तो फिर आपको ये स्पेस अब देनी पड़ेगी, इसी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। सही। तो कम तनख्वाह पे गुजारा करने की आप में हिम्मत है तो फिर ये स्पेस वापस आ सकता है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। अगर आप ये समझते हैं कि ये स्पेस होनी चाहिए, ठीक है, ये स्पेस मिलनी चाहिए, आप आइन में तरमीम कर लें। सही, ताकि लेजिटिमाइज कर दें जी, ताकि मुल्क तो आइन के मुताबिक चले जैसा भी आइन है। सही। और दूसरी बात यह है कि ये मुमकिन नहीं है किसी भी इदारे में, किसी भी निज़ाम में, ये इख्तियार किसी के पास हो, जिम्मेदारी किसी और की हो। और अगर आपके ख्याल में कोई ऐसी तरमीम होती कि जिसमें बाकायदा उनके किरदार को डिफाइन कर देते तो कबाहत कोई नहीं है, फिर होना चाहिए। ये आपको रेफरेंडम करना पड़ेगा। ये आइन से ये चीज बढ़कर मावरा है आपके ख्याल में? ये सिर्फ आइनी तरमीम से बात नहीं होगी, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पर निज़ाम को बदल रहे हैं। लेकिन अगेन बतौर एक जमहूरियत के कारकुन के, पार्लियामेंटेरियन के, आप समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल बीच में रहा है कि खतूत लिखना, आर्मी चीफ को बार बार ये कहना कि उनके साथ अंगेज करना चाहते हैं, वो धरने के दिन थे, मुजाहरे थे, उस दौरान भी पैगाम रसानी होती रही, तो ये कंडक्ट खुद जमहूरियत के लिए, पार्लियामान के लिए कितना को दुरुस्त है? और कल को अगर इस तरफ जाती पीटीआई तो आपका स्टांस क्या होगा इस पर? देखिए, स्टांस जो है पीटीआई का जो रवैया रहा है हुकूमत में, वो गैर जमहूरी भी रहा है, गैर आइनी भी रहा है, गैर पार्लिमानी भी रहा है। अब वो अपोजिशन में है,
पिछले 1 साल में उन्होंने अपोजिशन का वो रोल अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। इसीलिए अब ये कोशिश है कि अपोजिशन की सोच को मुतफिक करके अपोजिशन अपना हकीकी रोल अदा करे। आपकी किसी से बातचीत होती है नहीं होती, मेरा से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, करते हैं तो करते हैं। आप भी खराब होंगे। आप जब भी किसी भी गैर आईनी अमल का हिस्सा बनेंगे तो उसमें नुकसान आपका होता है, नुकसान मुल्क का होता है। जो भी मुल्क की सियासत जो है ये आइन के मुताबिक और अवाम के सामने होनी चाहिए। ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी जो करते हैं, बैकडोर जो चैनल्स होते हैं, हमेशा मुल्क का नुकसान होता है। इस्टेब्लिशमेंट का भी नुकसान होता है, मुल्क का भी नुकसान होता है। सही। तो आज जरूरत यह है कि जो भी, अगर इमरान खान साहब ने खत लिखना था, पाकिस्तान के अवाम को खत लिख देते। अब वो डाकिया लेके गया ही नहीं वो आर्मी चीफ साहब को देने। वो कहते ओपन लेटर था तो मुखातिब वही थे, तो बाकी तो हमने नहीं, मुखातिब अवाम को करें ना, ताकत तो अवाम के पास होनी चाहिए। सही, आइन तो यही कहता है। सही। लेकिन ये जो गोया के एक इंक्लूसिव अप्रोच की बात उन्होंने की, उसको भी बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जब उन्होंने अपने अकाबरीन से कहा कि जब अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो फिर आप मंजूर पश्तीन साहब को भी, महारंग बलोच साहब को भी, उनको भी मदऊ करें, उनको भी आना चाहिए। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई। अच्छा, मीडिया में इसको रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने अपने लोगों से ये बात दुरुस्त नहीं है। ऐसा कोई हमें ना पीटीआई ने कहा ना किसी और ने कहा। हमने ये दावत नामे मैंने और अपने जगदीश साहब ने, महमूद खान जगदीश साहब ने जारी किए थे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, ये वहां पर डिस्कशन भी हुई थी कि इन अफराद को हमने दावत देनी है नहीं देनी, और फैसला हुआ था कि नहीं देंगे। अच्छा, इनके बारे में बाकायदा तय हुआ था कि इनको नहीं बुलाना चाहना। और आपके ख्याल में इनके बुलाने से गोया कि इनके बुलाने से ये देखिए कौमी कॉन्फ्रेंस थी आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर। जो बलूचिस्तान के इशूज हैं, भारत बलोच साहब जो कहती हैं, वो यकीनन उस पर मुल्क को नोटिस लेना चाहिए, उन मामलात को हल करना चाहिए। सही। ये आइन इजाजत नहीं देता कि इस मुल्क के अंदर गुमशुदा अफराद हों। ये जमाना था एक जमाने में साउथ अमेरिका में, जहां भी डेमोक्रेसी नहीं थी, ये इस किस्म के अमल होते थे। सही। हमारी तो अब जमहूरियत जो है वो हम उसे कहते हैं 77 साल हो गए। बहरहाल जैसी भी है, मार्शल्लाह भी बीच में आधा अरसा रहा है, लेकिन ये चीजें काबिल कबूल नहीं है, इनको खत्म होना चाहिए। जो मंजूर पश्तीन साहब, जो इधर सबका फाटा के मामला है, वहां पर एक जिरगा चल रहा है। ठीक है, जिसमें वफाकी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी है, सियासी जमातें भी हैं, सब वहां बैठकर मसले को हल कर रहे हैं। सही। तो इसलिए हमने कहा कि ये इशूज आप वहीं रहने दें। ये जो मुकामी इशूज है, रीजनल इशूज हैं, जो कौमी नोयत उनकी है यकीनन, और एक आइनी नुक्ता भी है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, ये इसी में उनके मामलात का हल भी है।